अभी कुछ दिन पूर्व पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के प्रयागस्थ शिविर में किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया था, मृच्छराज कौन है, उसकी वास्तविकता क्या है। इस विषय में सार्वजनिक रूप से उस व्यक्ति ने जिज्ञासा व्यक्त की थी और पुरी के शंकराचार्य जी ने लगभग 5 मिनट तक उस व्यक्ति के प्रश्न का समाधान किया, किंतु उसमें प्रारंभिक जो 1 मिनट है वह सभी लोग समझ सकते हैं और उसके आगे का अंश वही लोग समझ सकते हैं जो कुछ आध्यात्मिक चित्तवृत्ति वाले हैं या इन विषयों में कुछ विशेष गति रखते हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने मृच्छराज के विषय में यही कहा, भविष्य में होने वाले भीषण नरसंहार के पात्र तैयार करने का माध्यम मृच्छराज है। पुरी के शंकराचार्य जी के बहुत से शिष्य कथित रूप से जो उनके अभियानों का समर्थन करते हैं, मेरा तिरस्कार करने या मेरा उपहास करने की दुर्वृत्ति को प्रदर्शित करते हुए मृच्छराज वाले विषय में हमारा बहुत उपहास करते रहे हैं। किंतु पुरी के शंकराचार्य जी का यह कथन कि मृच्छराज भविष्य में होने वाले नरसंहार, भीषण नरसंहार का पात्र तैयार करने का माध्यम है और प्रजापति के द्वारा भेजा गया है। यहाँ प्रजापति शब्द से दक्ष प्रजापति का अर्थ नहीं लेना चाहिए, ब्रह्मा जी के लिए प्रजापति शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जिसको आगे इन्होंने व्यक्त भी किया। तो इस प्रकार के कथन से पुरी के शंकराचार्य के शिष्य ये नहीं कहते, वो तो जय गुरुदेव और जगत गुरु की जय और सब अपनी चापलूसी में लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इस विषय में सबसे मुखर होकर निर्भयतापूर्वक निग्रहाचार्य ही सार्वजनिक रूप से विषयों को स्पष्ट कर रहे हैं। वहाँ ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य धर्म सिद्धांत की रक्षा करना नहीं है, उनका उद्देश्य सनातन धर्म के शत्रुओं से धर्म की रक्षा करना नहीं है। उनका उद्देश्य एक व्यक्ति विशेष के सर्वविध कृत्यों का विरोध करना और अन्य के सर्वविध कृत्यों का समर्थन करना है। चाहे दोनों विषय में दोनों व्यक्ति एकमत भी क्यों न हो जाए, लेकिन उसमें एकमत होने के बाद भी एक का विरोध ही किया जाएगा, दूसरे का समर्थन ही किया जाएगा। ऐसी दुर्वृत्ति इन लोगों के मन में है। अब पुरी के शंकराचार्य जी ने जो कहा कि ब्रह्मा जी की योजनाओं का वह क्रियान्वयन करेगा या ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा गया है मृच्छराज को, तो इसके पीछे जो एक पंक्ति का रहस्य है उसको समझना कठिन है। और पुरी के शंकराचार्य जी के इस वक्तव्य से ठीक 1 दिन पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो 7वें अनुभाग के रूप में प्रकाशित भी है इस श्रृंखला में। उसमें हमने कल्कि पुराण का आश्रय लेकर आप सबों को बताया था कैसे ब्रह्मा जी के पीठ के माध्यम से अधर्म और मिथ्या की उत्पत्ति हुई और उन्हीं की वंश परंपरा में कलिपुरुष आया और वही कलिपुरुष मृच्छराज की पैशाचिक शक्तियों का अभिवर्धक है, प्रायोजक है, मृच्छराज का स्पॉन्सर है कलिपुरुष। तो पुरी के शंकराचार्य जी की एक पंक्ति ब्रह्मा जी की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का माध्यम है मृच्छराज, ये जो कहना चाहते थे वो उसके पीछे जो शास्त्रीय रहस्य है उसको हम अभिव्यक्त कर चुके हैं। फिर पुरी के शंकराचार्य जी ने एक बड़ी सुंदर उक्ति कही कि मृच्छराज भी अच्छे हैं, मतलब ऐसे शब्द नहीं कहा उन्होंने, उसी प्रणाली में आगे कहा कि वो भी अच्छे हैं। अच्छे क्यों हैं? मनोविज्ञान है। दुर्जन न हो तो सज्जनों की सज्जनता को व्यक्त कौन करेगा, और सज्जन न हो तो दुर्जनों की दुष्टता किन पर व्यक्त होगी, कैसे होगी? तो दुर्जनों की दुर्जनता को व्यक्त करने वाले सज्जन होते हैं और सज्जनों की सज्जनता को व्यक्त करने वाले दुर्जन होते हैं। इसमें उन्होंने कलयुग के तात्कालिक आवेशावतार दुर्योधन का भी उदाहरण दिया और द्वापर युग के आवेशावतार के रूप में दुशासन का उदाहरण दिया। लेकिन यहाँ पर एक शोधन हम करना चाहेंगे, दुशासन जो है वह कलयुग द्वापर युग का आवेशावतार हमारे दृष्टि में नहीं है। आवेशावतार जो द्वापर युग का है वह वस्तुतः शकुनी है। शास्त्रों में शकुनी को आवेशावतार बताया गया है द्वापर युग का, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा में उसकी अभिव्यक्ति अधिक हुई थी, और कलयुग को दुर्योधन के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। बहुत से लोग बहुत से विषयों में प्रश्न करते रहते हैं हमसे कि यहाँ पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या ऐसा है, क्या वैसा है। तो ऐसे लोगों को मैं बताऊं कि इस श्रृंखला को हमको सिटकॉम के रूप में, आपको सिचुएशनल कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं कि आपका मनोरंजन किया जाए और कहीं से भी कोई भाग 5-10 मिनट देख लीजिए तो समझ जाए, ऐसा नहीं है। आप यदि इस श्रृंखला को देखना चाहते हैं तो प्रारंभ से देखें, पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। इसी से पूर्वापर प्रसंगों को आप समझेंगे और बहुत से ऐसे विषय जो आप अभी पूछ रहे हैं उन विषयों का समाधान हम पहले कर चुके हैं, उनसे भी आप लाभान्वित होंगे। नहीं तो ये श्रृंखला का 100वां अनुभाग भी आएगा तो भी आपके मन की शंकाएं और जिज्ञासाएं नष्ट नहीं हो पाएंगी। अब कुछ लोग जो मेरा विरोध करने के चक्कर में मृच्छराज को काल्पनिक बता रहे थे, वही लोग पुरी शंकराचार्य जी के वक्तव्य पर जय जयकार करते दिख रहे हैं। और जब हमने कहा कि पुरी के शंकराचार्य जी ने भी उसी बात को संकेत में कहा है,
तो लोग यह भी मेरा उपहास करने के लिए कह रहे हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी ने ही तो कहा था कि निग्रहाचार्य केवल भगवान है, निग्रहाचार्य भगवान ही है, अन्य नहीं। इस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया था। देखो, पुरी के शंकराचार्य जी की जो वाणी है वो बहुधा संकेतात्मक होती है, उसका विश्लेषण, उसका व्याख्यान जो है वो नहीं करते हैं। और उनके चेले जो चिराग तले अंधेरा हैं, पुरी के शंकराचार्य जी चिराग और उनके मठ के लोग अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरा का जो पर्याय है वही गोवर्धन मठ है। चिराग की रोशनी बाहर तो फैलती है, अपने ही नीचे नहीं फैल पाती है। तो पुरी के शंकराचार्य जी का ज्ञान अभियान तो समाज में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन्हीं के निकटवर्ती लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है अपेक्षित गति से। तो उन्होंने जो यह वक्तव्य दिया था, या ऐसे जो वो वक्तव्य देते हैं, जैसे 3.5 वर्ष में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये सब भी जो बातें हैं, तो अधिक खुलकर विश्लेषण वो नहीं करते। उन्होंने सदैव यह कहा है कि मैंने संकेत कर दिया, मैंने संकेत कर दिया। तो उनके शिष्य स्वयं को उसी प्रज्ञा के स्तर पर स्थित मानने का दंभ करते हैं कि हम तो शंकराचार्य जी के निकटवर्ती हो गए, तो हमारी खोपड़ी बिल्कुल शंकराचार्य जी के लेवल की होगी। तो फिर उनके कहे एक लाइन का हम ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि पूरी टीका लिख देंगे। और यही टीकाकारों ने पूरी पीठ के अभियानों की धज्जियां उड़ाई हैं। जिन पुरी पीठाधीश्वर के पास अवध ओझा जैसे नास्तिक, मोरारी, रामदेव, मोहन भागवत जैसे धर्मद्रोही घंटों बैठकर चर्चा कर सकते हैं, एकांत में व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, तो क्यों? क्योंकि पुरी के परिकर ऐसा करवाते हैं। लेकिन जिन शास्त्रीय विषयों का हम अनुभव रखते हैं, जिस प्रकार की सिद्धांत निष्ठा रखते हैं और समयानुसार पुरी के शंकराचार्य जी के साथ सामाजिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से खड़े भी दिखाई देते हैं, ऐसे हम जैसे लोगों को पुरी के परिकर मिलने देना नहीं चाहते हैं। क्यों? उनको हृदय में असुरक्षा का भाव कहीं न कहीं अवश्य मिलता है। तो अभी जो पुरी के शंकराचार्य जी के कथन है, उनका दुरुपयोग कैसे किया जाता है और पुरी के शंकराचार्य जी के वचनों का गलत विश्लेषण करके लोगों को भ्रमित कैसे किया जाता है, इसके विषय में आपको बहुत सुंदर उदाहरण यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक चैनल आज हमें देखने को मिला जिसका नाम है अच्युतानंद वाणी, और अच्युतानंद वाणी नाम के चैनल पर पुरी शंकराचार्य जी के कथनों को तोड़ मरोड़ कर कल की अवतार हो चुका है ऐसा सिद्ध किया जा रहा है, कल की आ चुके हैं, सतयुग आने वाला है ऐसा कहा जा रहा है, और पुरी के परिकर सोए हुए हैं, पुरी शंकराचार्य के चेले सोए हुए हैं, वो खंडन नहीं कर रहे इन बातों का। जबकि अच्युतानंद वाणी वाले चैनल ने पुरी के शंकराचार्य के वचनों को तोड़ मरोड़ कर, काट कर, आधे अधूरे असंदर्भित रूप में प्रस्तुत करके भविष्य मालिका में लिखी हुई बातों के ऊपर पुरी के शंकराचार्य के वचन कैसे फिट बैठते हैं ऐसा दिखाने का प्रयास किया है। अब पुरी के शंकराचार्य जी के कथन जो यह आए थे कि निग्रहाचार्य भगवान है, अन्य नहीं, उसके पीछे लोग यह तर्क दे रहे थे कि निग्रह शक्ति भगवान की है। तो हमने कहा था कि सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह भी तो भगवान की है, तो गुरु जी के रूप में अनुग्रह क्यों करते हैं? आचार्य माम विजानीयात इत्यादि। तो पहले लोगों ने कहा कि निग्रह संप्रदाय ही काल्पनिक है, बाद में हमने प्रमाण दिया तो निग्रह संप्रदाय को मान लिया। फिर कहा कि निग्रहेश्वरी देवी काल्पनिक है, हमने उनका भी प्रमाण दिया षष्ठी निग्रह कारिका इत्यादि वचनों से, तो वहाँ देवी को भी मान लिया। लेकिन फिर कहा कि नहीं, हम निग्रहाचार्य के रूप में तुम्हें नहीं मानते। लेकिन यही बात है कि लोग तो शक्ति संगम तंत्र को भी अप्रामाणिक मान रहे थे। लेकिन जो पंडित गोपीनाथ कविराज जैसे विद्वानों के वचनों से हमने दिया कथन, और यहाँ तक कि शांकर परंपरा में ही जो निगमागम सम्मत परंपरा के बड़े अनुभवी और भास्करवत जो आचार्य रहे भास्कर राय भारती जी, उन्होंने जब आदि शंकराचार्य जी की स्तुति की है अपने ग्रंथों में, तो वहाँ क्या लिखा? मैं उन आदि शंकराचार्य जी का यशोगान करता हूँ, उनको नमन करता हूँ जिनका वर्णन बृहत शक्ति संगम तंत्र में वर्णित है। तो जिस परंपरा के आचार्य ही जिस ग्रंथ का यशोगान करते रहे हों, और जिस परंपरा के आचार्यगण ही जिस संप्रदाय के पूर्वाचार्यों का अभिवादन और प्रशस्ति निवेदन करते रहे हों, ऐसे लोगों को काल्पनिक बताना, छद्म बताना और पुरी के शंकराचार्य जी के कथनों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, यह सिद्ध करता है कि पुरी के शंकराचार्य जी के जो परिकर हैं वो उनकी ही सैद्धांतिक वृत्ति का खंडन करने में लगे रहते हैं, जिससे अंततः म्लेच्छराज के ही बल को प्रश्रय प्राप्त होता है, अभिवर्धन प्राप्त होता है। यही कारण है कि लोगों ने यह प्रश्न नहीं किया कि श्री भागवतानंद गुरु नाम का एक व्यक्ति स्वयं को निग्रह संप्रदाय के अंतर्गत अभिषिक्त निग्रहाचार्य बताता है, उसके विषय में क्या कहना है, ये प्रश्न नहीं किया। केवल इतना प्रश्न किया कि निग्रहाचार्य कौन होते हैं, तो और कह दिया गया शंकराचार्य जी के द्वारा कि भाई निग्रह शक्ति भगवान की, तो भगवान निग्रहाचार्य। अब बस इसी एक पंक्ति का अनर्थ करते हुए लोगों ने उस पंक्ति का कैसा प्रयोग किया ताकि मुझे नीचा दिखाया जा सके, मुझे अप्रामाणिक दिखाया जा सके। लेकिन वही लोग म्लेच्छराज के विषय में निग्रहाचार्य ने इतना खुलकर सामने आकर वार्तालाप किया, इस विषय में हमें श्रेय नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे विखंडन उत्पन्न हो जाएगा उनके विद्वेष में। ऐसे ही एक संदिग्ध चरित्र वाली एक स्त्री हमारे विषय में भ्रामक
भ्रामक प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके कुछ फेसबुकी दलाल भी अफवाह उड़ाने में लगे रहते हैं, उसको लगता है कि सब जानती है। तो भगवती कामाख्या की भी वाम मार्गी परंपरा के कारण निंदा की, लेकिन मैं तो दक्षिण मार्गी हूँ। हालांकि मैं वाम मार्गी शास्त्रीय परंपरा का भी निंदक नहीं हूँ, लेकिन उसको निंदा करनी ही करती रहती है और अनधिकारिणी होकर भी वेद का व्याख्यान करती रहती है। अपने वास्तविक परिचय को सार्वजनिक करने में भयभीत रहती है और कहती है कि भाई निग्रहाचार्य जो बता रहा है वो तो ये सब इस यहूदी ईसाई इस्लाम मत में मिलता है। तो जिस मत में जिस पैशाचिक शक्ति का जैसा वर्णन प्राप्त होगा वैसा ही न बताएंगे बालिके। तुम्हारे कह देने से हम उसको अपने प्रारूप में ढाल कर तो नहीं बताएंगे। जिस मत के पिशाचों का जिस प्रकार से व्यवहार पैशाचिक सभ्यताओं में किया जाएगा वैसा ही उनका आख्यान व्याख्यान भी किया जाएगा। और निग्रहाचार्य केवल भगवान है इस विषय में जब हमने वक्तव्य निर्गत किया था, आपत्ति पत्र भी निर्गत किया था, तो पूरी के शंकराचार्य जी तक उसको पहुंचने भी नहीं दिया गया, ताकि कहीं शंकराचार्य जी उसको पढ़ने के बाद शास्त्रीय सिद्धांतों को देखने के बाद हमारे समर्थन में वक्तव्य न दे दें और इन लोगों की पोल न खुल जाए। तो पूरी मठ को अपने नियंत्रण में लेने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। उनके जो निजी परिकर हैं वो अपने परिजनों के साथ विरक्त दीक्षा लेने के बाद भी पूर्वाश्रम के परिजनों के साथ मिलकर धनुगाही में लगे रहते हैं और बारूद के ढेर पर बैठे पूरी के शंकराचार्य जी इन परिकरों के महत्व से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कवरेज देने में पूरी के परिकरों का कोई तोड़ नहीं है। कैसे? बागेश्वर धाम के ऊपर हमारी ममता की आंचल है, इस प्रकार से पूरी के शंकराचार्य जी ने जब समर्थन में वक्तव्य दिया था तो पूरी शंकराचार्य के कितने परिकरों ने एक एक पंक्ति पर 10-10 पंक्तियों की टीका लिख दी थी कि पूरी के शंकराचार्य के संकेतों को समझो, उनके अर्थ को समझो, उनके विषय को समझो। उसमें ये कहना चाह रहे हैं बागेश्वर धाम के रूप में क्रांति आने वाली है, बागेश्वर धाम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ तक कि केवल मेरा विरोध किया जा सके इसके लिए वर्णाश्रम द्रोही बागेश्वर की प्रशंसा करनी हो, चाहे नकली शंकराचार्य खड़ा करने वाले महर्षियों को गाली देने वाले हरिनारायण का यशोगान करना हो, या यहाँ तक कि शास्त्रों को प्रक्षिप्त बताने वाले गिरधर मिश्र तक का समर्थन करना हो, पूरी के कथित समर्थक हर उस अधर्मी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए जिसने कभी न कभी हमारा विरोध किया हो। जबकि सैद्धांतिक रूप से ये लोग कभी पूरी शंकराचार्य के साथ खड़े नहीं दिखेंगे और जो खड़ा दिखेगा उसका ये लोग विरोध करते रहेंगे। तो तात्पर्य क्या है? पूरी के शंकराचार्य जी जब तक जीवित हैं तब तक गोवर्धन मठ के रूप में कुछ स्थित रहेगा, और नहीं तो पूरी के शंकराचार्य जी के परिकर मठ को पूरी तरीके से कब्जे में लेकर पूरी व्यवस्था को रसातल भेजने के लिए पड़े हुए हैं। और यही हाल मैं तुमको बता दूं, निग्रहाचार्य केवल भगवान हैं इस बात को प्रसारित करने वाले परिकर जितना अंधाधुंध मेरा दुष्प्रचार किए हैं, वही लोग ये दुष्प्रचार या सुप्रचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि पूरी के ही शंकराचार्य जी ने यह भी वक्तव्य दिया था कि 3.5 वर्ष में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और जब इस माघ महीने में 3.5 वर्ष पूरे हो गए तो कहाँ है हिंदू राष्ट्र? तो यह समझना चाहिए कि आपके आचार्य जो कहते हैं उसके पीछे के कारण, निवारण, प्रसंग, प्रक्रिया, उद्देश्य को समझे बिना केवल उछल कूद मचाने से आपके आचार्य के वचनों की प्रामाणिकता खंडित तो होती है। मुरारी जैसे लोगों का खूब आना जाना जब पूरी के शंकराचार्य जी के साथ होता है, मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ भी होता है, तो उनको बिल्कुल सामने लाकर बैठाकर उनको विधिवत सत्कार के साथ भेंट कराई जाती है, बात कराई जाती है, फोटो, चित्र, वीडियो इत्यादि प्रसारित किए जाते हैं, उनको समाज में एक उपलब्धि के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन वहीं पर दोनों ही महानुभावों के जो परिकर हैं वो एक भी सैद्धांतिक विरोध हमारे माध्यम से व्यक्त हो जावे तो हमें बिल्कुल धर्मद्रोही, गुरुद्रोही और आचार्य द्रोही सिद्ध करने में कुछ परहेज नहीं करते। तो हमारे कथन से जो लोग भड़कते होंगे इस प्रकार की बातों से, वो ये समझें कि जिस व्यक्ति को मृक्षराज के विषय में इतनी गहराई से पता है, पूरी के शंकराचार्य जी को पता है, पहले वो संकेत करते रह चुके हैं, उनके पास बैठकर इन विषयों का संज्ञान प्राप्त करके, शोध करके समझाने और समझने की अपेक्षा जो तुम लोग पॉलिटिक्स बाजी और नारेबाजी और बैनरबाजी में लगे हो, इससे धर्म का उद्धार होगा कि मृक्षराज के विषय में और जो हम जैसे लोग अभिज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, साधनात्मक और सैद्धांतिक रूप से तुम्हारे पक्ष में खड़े दिखते हैं इन मामलों में, उनके साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने से काम बनेगा। तो जिन लोगों को हमारे कथन से चिढ़ लग रही होगी उनको ये समझना चाहिए कि तुम निष्पक्ष होकर, निष्कपट होकर मेरे एक कथन पर विचार करो कि क्या कारण है कि मेरा विरोध करने के समय पूरी के शंकराचार्य के हजारों लोग फेसबुक, यूट्यूब पर आ जाते हैं मुझे गाली देने के समय, लेकिन पूरी के ही शंकराचार्य जी कितनी पीड़ा और अंतर व्यथा के साथ ये कथन निर्गत करते हैं कि हमें 10 लोग नहीं मिल रहे हैं, हमारे आस्तिक शिष्यों के बच्चे नास्तिक बनते जा रहे हैं। कितनी पीड़ा से वो इस कथन को व्यक्त करते होंगे, कितनी पीड़ा उनके मन में होगी जिनको अपने सामने 10 योग्य शिष्य नहीं दिख रहे, योग्य शिष्यों के बच्चे आस्तिक के बजाय नास्तिक बनते दिख रहे हैं अपनी ही दूसरी पीढ़ी जाते जाते, लेकिन तुमको निग्रहाचार्य का विरोध करना है। तो मृक्षराज के विषय में पूरी के शंकराचार्य के कथन की एक पंक्ति तुम्हारी औकात से बाहर जा रही है और तुम केवल बाहरी शब्द को पकड़ लेते हो और कहते हो कि हम ही शंकराचार्य जी के सबसे अधिक विश्लेषक हैं और उनके कथन का सबसे अधिक समीक्षण करने की योग्यता रखते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारे दंभ के कारण
पुरी के शंकराचार्य जी के ऐसे कथन जो संकेतात्मक होते हैं, जिनका प्रसंग असंदर्भित हो जाता है, वो विकृति को प्राप्त करके निष्फलवत हो जाते हैं। यही हाल निग्रहाचार्य भगवान है वाले कथन का भी तुम लोगों ने कर दिया। तुम लोगों ने प्रश्न ही गलत किया और उसका प्रचार दूसरी रूप से किया। तुमने ये प्रश्न नहीं किया कि श्री भागवतानंद गुरु नाम का व्यक्ति स्वयं को निग्रहाचार्य बताते हैं, निग्रह सम्मत निग्रह संप्रदाय के आज्ञाधिकारी मंडल के निग्रहाचार्य के रूप में, ये बताना था ना। ऐसा तो बताया नहीं। केवल पूछा निग्रहाचार्य कौन है, तो निग्रहाचार्य की जो आंतरिक तात्विक व्याख्या हो सकती है अक्षराम नाय के अनुरूप, उन्होंने कह दिया कि निग्रह का ये अर्थ, आचार्य का ये अर्थ, निग्रह शक्ति इनकी, आचार्य तो इनका, ऐसे कह दिया। ऐसे कह दिया तो शंकराचार्य भी केवल भगवान है, फिर शंकरोति शंकर ऐसे कह के आचार्य माम विजानीयात्, तो कल्याणकर्ता केवल भगवान है और मोक्षयिष्यामि मा शुचः ऐसे कह के शंकराचार्य केवल भगवान। तो ऐसी व्याख्या तो हर संप्रदाय की हो जाएगी, फिर तो असंदर्भित व्याख्या हो जाएगी ना। प्रकरण संदर्भ को स्पष्ट किए बिना वक्तव्य जारी करते हो। तो म्लेच्छराज के विषय में पुरी के शंकराचार्य से प्रश्न करने के बाद भी, उनसे समाधान लेने के बाद भी तुम्हारी खोपड़ी में कुछ धंसने वाला नहीं है। और 3.5 वर्ष हिंदू राष्ट्र वाली जो बात है, अब उस पर पुरी के परिकर अगर प्रश्न कर दिया जाए तो भड़क जाते हैं। जिस 3.5 वर्ष हिंदू राष्ट्र की बात लगाकर इतना अभियान चलाया गया और इतना कुछ महिमा मंडन अनावश्यक रूप से, अतिशयोक्तिक रूप से किया गया, उस अभियान की अब चर्चा भी नहीं करना चाहते लोग। अगर प्रश्न कर दिया जाए तो भड़क जाते हैं और गुरुद्रोही आचार्य द्रोही कहने लगते हैं। तो मतलब इनका ये कहना है कि हम जिस व्यक्ति को सर्वज्ञ सर्वोत्तम और कह दें, उसके क्रियाकलाप गतिविधि परिणाम में कुछ विभेद भी हो जाए तो हमें चुप रह जाना चाहिए, आंखें मूंद कर बातों को मान लेना चाहिए। यही हाल ये लोग म्लेच्छराज के विषय में भी करेंगे। बस केवल हमारा नाम और ब्रांड शंकराचार्य की परंपरा से ये न के न प्रकार ने जुड़ा रहे और चाहे सिद्धांत की बलि देते रहे हम, इस बात पर ही ये लोग अब निष्ठा रखने लगे हैं। तो 13 परिवारों ने अमेरिका के ऊपर विशेष शासन किया है अभी तक, जिसमें रूजवेल्ट परिवार है, ट्रूमन है, आइजनहावर है, कैनेडी है, जॉनसन है, निक्सन है, फोर्ड है, कार्टर है, रीगन है, क्लिंटन है, बुश है, ओबामा है, बाइडेन है। अभी इसमें प्रवेश हुआ है ट्रंप का। ये ट्रंप जो है वो पहले इन्हीं सब परिवारों के अर्थ को संभालने का, प्रबंध करने का कार्य भी करता था और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कार्य भी करता था। लेकिन इसने सोचा कि अर्थ को प्रबंधित करने से अच्छा है कि स्वयं ही अर्थपति बना जाए। स्वयं ही राष्ट्रपति की रेस में आ गया और चूंकि धनाढ्य है, अच्छा वक्ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो इसमें वह सफल भी हुआ। यद्यपि यह बात ध्यातव्य है कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति सीधे चुनाव से नहीं बनता है जब तक CIA का उसको स्पष्ट समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त न हो। लेकिन यहाँ पर ट्रंप के माध्यम से एक आपको बात नोट कर लेनी चाहिए, जो कि भविष्य में देखने को मिल भी सकती है ये बात। जैसे हमने कल जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का उदाहरण दिया था कि कोरोना के समय WHO के द्वारा निर्गत की गई और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निर्गत किए गए मापदंडों को नकार दिया था और उसके 1-2 वर्षों के अंतर्गत ही उसको गोली मारकर अधमरा कर दिया गया, ऐसे रूप में विकृत कर दिया गया कि अब वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हो सकता। अब ट्रंप भी यही करने जा रहा है और इसका दुष्परिणाम भी आ गए, इसको देखने को मिलेगा। कुछ तो पहले भी मिल चुका है इसको पिछली सत्ता जाने के समय में, और कुछ अब भी आगे मिलेगा देखने में। जब अत्युत्साह में इसने अभी एक निर्णय लिया है कि अमेरिका में बस 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल, और बाकी जो 365 जेंडर तुम बना के घूम रहे हो उसको नकारा जाएगा, उसके लिए जो आंदोलन लोग कर रहे हैं उनको दंडित किया जाएगा। ऐसा भी एक परिसंकल्प ट्रंप की सरकार चलाने वाली है, जिसकी दबी चुपी और कुछ सार्वजनिक सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं। और ये बिल्कुल ही म्लेच्छराज के अभियान में एक सीधा साधा विरोध आप समझ सकते हैं और इसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ेगा। हो सकता है इसके पीछे कुछ और चाल हो, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यही देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से अमेरिका बाहर हो रहा है, जबकि WHO का सबसे बड़ा स्पॉन्सर, सबसे बड़ा फंड रेजर अमेरिका ही रहा है। तो UN में भी आप देख लें तो हथियार या इस प्रकार के वैक्सीन्स और मेडिकल फार्मा इत्यादि के दृष्टिकोण से अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा है और कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक तरफा नियंत्रण भी रहा है इन विषयों में। लेकिन WHO के आधिकारिक गठबंधन से अमेरिका बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। जैसे ब्रेग्जिट में ब्रिटेन यूरोनेशंस से बाहर हो गया था, यूरोपियन संघ से बाहर हो गया था, और उसके बाद जैसे ही ब्रिटेन बाहर हुआ है ब्रेग्जिट के माध्यम से, वैसे ही वहाँ पर मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी, राजनीति में उनका हस्तक्षेप, ब्रिटेन की गिरती अर्थव्यवस्था और ब्रिटेन की वैश्विक साख में कलंक लगना, ये सब प्रारंभ हो गया है। और एक गुरुंड सभ्यता के रूप में ब्रिटेन अपने अपकर्ष की ओर बढ़ रहा है इतनी तेजी से कि वहाँ संसद भवन को मैरिज हॉल के रूप में किराए पर देने तक
का निर्णय लिया जा चुका है। तो जो लोग सत्ता का सुख पाना चाहते हैं वो म्लेच्छराज के द्वारा तय किए गए मापदंड के स्पष्ट विरोध में नहीं जा सकते। थोड़े बहुत आमूलचूल परिवर्तन अस्थायी रूप से भले कर दें, लेकिन बिल्कुल वो मुख्य अवधारणा के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। और ट्रंप अभी यही गलती करने जा रहा है। आप इस बात को नोट कर लेंगे, निकटतम भविष्य में ट्रंप के जीवन में इसका दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। जब WHO से बाहर जाने के कारण या तो उसके ऊपर असॉल्ट होगा, जो कि पहले भी 1-2 बार प्रयास किया जा चुका है प्रायोजित रूप से, और साथ ही साथ अन्य प्रकार की आपदाएं भी उसके ऊपर आएंगी। हम आज बात करेंगे म्लेच्छराज की रणनीति के विषय में, वो प्रकार के सैनिकों के विषय में कि कम सेना होने के बाद भी म्लेच्छराज के सैनिक अपने उस समय जब म्लेच्छराज वैश्विक सत्ता में पूर्णतया हावी नहीं हुआ था, उस समय किस प्रकार की नीति का प्रयोग करते हुए ये युद्ध लड़ते थे और कम सेना होने के बाद भी अपने शत्रु पर हावी होते थे। आप एक और लिंक जोड़ सकते हैं, कुछ लोग कमेंट में लिंक जोड़ रहे थे कि पोप ने जिन लोगों के पैर चूमे थे और जिन लोगों के पैर धोए थे, सूडान के जो नेता थे, उनकी संख्या भी 15 थी। ये संयोग हो सकता है, लेकिन लिंक जोड़ने वालों ने एक बात कही थी। अभी मैंने जिन 13 परिवारों का वर्णन किया अमेरिकी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, वो ये 13 परिवार नहीं है जो वैश्विक सत्ता को चला रहे हैं। ये एक लघु वर्णन हमने सामंजस्य के रूप में कर दिया अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में। तो अब हम म्लेच्छराज की रणनीति पर, युद्ध नीति पर कुछ विमर्श प्रस्तुत करेंगे। रोनाल्ड डी रॉयटर और फ्रिज स्प्रिंगमेयर, इसने एक पुस्तक लिखी थी, वर्ल्ड वाइड इविल एंड मिजरी, द लीगेसी ऑफ द 13 सैटेनिक ब्लड लाइन्स। जो 13 सैटेनिक ब्लड लाइन्स हैं, उनमें जो 13 परिवार हैं, उनका संकेत पुरी के शंकराचार्य जी कई बार कर चुके हैं। ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाती, ये भी फ्रिज स्प्रिंगमेयर का एक लेख है। हु आर इल्यूमिनाती एंड व्हाट आर द इल्यूमिनातीज 13 ब्लड लाइन फैमिलीज, ये भी एक सिक्सबर्ट सेंगवा का है। और द इल्यूमिनाती फॉर्मूला यूज टू क्रिएट एन अनडिटेक्टेबल टोटल माइंड कंट्रोल्ड स्लेव। और इसी अवधारणा पर आज का कॉर्पोरेट चल रहा है, आज की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, आज का उद्योग चल रहा है। अब देखिए, बात ऐसी है कि इल्यूमिनाती एक वास्तविक संगठन है। म्लेच्छराज के अधीन कार्य करने वाले 15 संगठनों में से एक इल्यूमिनाती भी है, लेकिन इल्यूमिनाती इज रियल बट ओवर हाइप्ड। उसके विषय में बहुत कुछ बातें सेंसेशन क्रिएट करने के लिए, ट्रेंड बनाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए भी कही गई है। ऐसा नहीं कि इस विश्व में जितने भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जितने भी षड्यंत्र हो रहे हैं, सब केवल इल्यूमिनाती करवा रहा है। इल्यूमिनाती जो है, उसके अतिरिक्त उसके समानांतर चलने वाली और भी बहुत सी वैश्विक गुप्त संस्थाएं हैं जो इल्यूमिनाती के सहयोग से कार्य करती हैं या इल्यूमिनाती के विरोध में कार्य करती हैं, और प्रत्येक घटना के पीछे केवल इल्यूमिनाती है, ऐसा कहना भी एक अतिशयोक्ति है, एक अतिवादिता है। तो इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन्स, ये 2 संगठन ऐसे हैं जो कि बहुत अधिक खुलकर अपने नाम को प्रयोग करते हैं, जो बल्कि इन्होंने तो आधिकारिक वेबसाइट तक बना रखी है अन्य की तुलना में। मतलब इन्होंने एक ऑफिशियल वेबसाइट बना रखी है, बाकायदा ये लोग खुलेआम सारा काम करते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और दूंगा, इनके संकेत समझना बड़ा सरल हो जाता है ताकि लोग इनकी ओर आकर्षित हों। इस्कॉन ने जो गीता छापी है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र में आपको ये मुद्रा दिखेगी, और ये मुद्रा वो जो शैतान की प्रतिमा है, जो हमने आपको अनाम वृक्ष की, आर्द्र वृक्ष की जो भी संयुक्त प्रतिमा होगी, जो हमने आपको कल या परसों के अनुभाग में दिखाया था, पहले जो मूर्ति भी लगी हुई है सैटेनिक चर्च वालों के द्वारा, तो इस प्रकार की मुद्रा उसकी भी है। और भगवान कृष्ण का जो चित्र इस्कॉन ने छापा है गीता के मुख पृष्ठ पर, वहाँ भी यही मुद्रा है भगवान कृष्ण के हाथों में। लेकिन ध्यातव्य बात यह है कि दोनों के जो कनेक्शन क्या है, यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझें कि फ्री मेसन्स के हॉल में जाकर प्रभुपाद ने बाकायदा वक्तव्य दिया है। प्रभुपाद ऑफिशियली फ्री मेसन्स का मेंबर था, और जो इल्यूमिनाती के बहुत बड़े समर्थक और प्रत्यक्ष प्रोत्साहक रहे हैं, ऐसे फॉर्ड फैमिली का ही बहुत बड़ा काम फंड गिवर के रूप में इस्कॉन की स्थापना में रहा है। अब फ्री मेसन्स कैसे कार्य करते हैं, इसके विषय में जेम्स एंडरसन की लिखी एक पुस्तक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री मेसन्स, और एच पॉल जेफर्स की भी एक पुस्तक है, फ्री मेसन्स, अ हिस्ट्री एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सीक्रेट सोसाइटी। तो ये जो मुद्रा है, ऐसे ये मुद्रा प्राण मुद्रा भी कहलाती है। तो कहीं ना कहीं प्राण शक्ति पर नियंत्रण करके अपने संक्रमण को लोगों की प्राण तक पहुंचाकर उनको अपने वश में करना भी म्लेच्छराज के संकेतों में से एक संकेत समझा जा सकता है, कि हम समस्त लोगों को अपने वशीभूत करें, उनकी प्राण शक्तियां हमारी हों। जिस प्रकार से प्रोसेस करके किसी तत्व की ऊर्जा का आस्वादन करता है,
जहाँ पर आप चिकित्सा इत्यादि देखेंगे आयुर्वेद में, वहाँ ग्रहोन्माद चिकित्सा, भूतोन्माद चिकित्सा ये सब होती है। तो पिबन्ति शोणितम तस्य योगिन्यः प्राप्य सादरा, ये सब भी आगम में देखने को मिलता है। जहाँ पर अविधिपूर्वक मंत्र जप करने वाले या अधिक्षित व्यक्ति के प्राण का अवशोषण करके योगिनियाँ, डाकिनियाँ इत्यादि उसका अवशोषण करती हैं, उसके प्राण का भक्षण करती हैं। वैसे ही यह संकेत भी समझा जाना चाहिए कि मृच्छराज अपनी तामसिक शक्तियों का प्रयोग करके लोगों के प्राण का अवशोषण करता है और ह्यूमन सेक्रीफाइस, फीटस सेक्रीफाइस, चाइल्ड सेक्रीफाइस, सेक्सुअल सेक्रीफाइस, ये सब के माध्यम से लोगों की प्राण शक्ति का भी वह अपहरण करता रहता है। तो जैसे यज्ञ भाग का उपभोग करते थे असुर छीन कर, वैसे ही इन लोगों के हव्य कव्यादि का उपभोग करते थे, पिंड का भाग वहाँ नहीं पहुँचने देते थे, आज्य भाग नहीं पहुँचने देते थे। वैसे लोगों के प्राण शक्ति का भी ह्रास करके उसकी ऊर्जा को अपने पास खींचने की बात मृच्छराज के नीतियों में देखी जा सकती है। और पहले में भी और आज भी कुछ कुछ ऐसे साधक इस कामाख्या क्षेत्र में हैं, साधिकाएं हैं, जो दूसरे व्यक्ति की युवावस्था को, दूसरे व्यक्ति की प्राण शक्ति का अपहरण कर लेते हैं। जिनमें कुछ तो वहाँ से बचकर भागे व्यक्ति हमारे संपर्क में भी हैं, तो उसकी युवावस्था का, उसकी प्राण शक्ति का अवशोषण करके स्वयं उसके बल से जीवित रहते हैं, परजीवी हो जाते हैं, पैरासाइट्स हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये पैरासाइट बनते हुए लोगों की जो ऊर्जा है उसको अवशोषित करने का कार्य मृच्छराज करता है। और इसी प्रकार का संकेत इस्कॉन के द्वारा छापी गई श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के हाथ में भी सिग्नल के रूप में देखा जा सकता है। और प्रभुपाद तो ऑफिशियली फ्रीमेसन्स में आता जाता रहता था, वहाँ से उसकी साठगांठ बिल्कुल सार्वजनिक विषय है। यहूदियों के साथ आज भी और स्थापना के काल से भी इस्कॉन का बहुत निकट संबंध देखा गया है। इस्कॉन पर हम विशेष करके बाद में आपको सप्रमाण सारी बातें बताएंगे। अभी आप कुछ पुस्तकें तब तक पढ़ सकते हैं, मृच्छों ने ही जो लिखी हैं, लेकिन एक विद्रोहात्मक शैली में लिखी हैं। एंटोनी सी सटन की पुस्तक है सीक्रेट कल्ट ऑफ ऑर्डर, द फ्रीमेसन्स अ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी, ये जैस्पर रिडली ने लिखा था। 101 सीक्रेट्स ऑफ द फ्रीमेसन्स, द ट्रूथ बिहाइंड वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस सोसाइटी, ये लिखा था बार्ब कार्ज ने और जॉन के यंग ने। ऐसे ही बॉर्न इन ब्लड द लास्ट सीक्रेट्स, ये जॉन जे रॉबिन्सन ने लिखा था। ब्लैक फ्रीमेसनरी फ्रॉम प्रिंस हॉल टू जायंट ऑफ जैज, ये सेल रिवेजर ने लिखा था। इस प्रकार से कुछ नाम है। अब हम एक संस्था की बात करेंगे, स्कल एंड बोन्स की। स्कल एंड बोन्स के ऊपर में कॉनरेड बाउर ने एक पुस्तक लिखी थी इसी नाम से, सीक्रेट्स ऑफ टॉम, ये अलेक्जेंडर रॉबिन्स की पुस्तक है। अमेरिका सीक्रेट इस्टेब्लिशमेंट, ये एंटनी सी सटन की पुस्तक है। द फॉल, इस प्रकार से एक रफस स्टीली की पुस्तक है, ये बोहेमन ग्रुप के बारे में बताता है। बोहेमन ग्रोव एंड द अदर रिट्रीट्स, ये जी विलियम डॉमऑफ की पुस्तक है। इस प्रकार से और मैक हैसन की भी एक पुस्तक इसी नाम से है। तो वर्ल्ड वाइड इविल एंड मिजरी, ये सब कुछ पुस्तकों के नाम हम लोगों ने सुरक्षित रखे थे, ये सब हम आपको बता रहे हैं। और स्कल एंड बोन्स का जो मुख्यालय है या उसका जो उद्भव स्थान बताया जा सकता है या उसका जो मुख्य कार्यकारी केंद्र बताया जा सकता है वो है येल विश्वविद्यालय। तो येल यूनिवर्सिटी जो है उसका अमेरिका की सत्ता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कैसे रहा है? तो येल से बहुत से लोग ग्रेजुएट हुए हैं, जिसमें 5 लोग अमेरिका के राष्ट्रपति बने। एक ही विश्वविद्यालय से निकले 5 लोग अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं। 10 लोग फाउंडिंग फादर्स थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस 19 लोग बने हैं। 31 लोग आज भी बिलियनियर्स हैं जो अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखते हैं। 54 लोगों ने आगे जाकर अलग अलग कॉलेज की स्थापना की और प्रेसिडेंट बने। और बहुत से लोग काउंटी स्टेट लेवल पर भी अपने अपने बड़े बड़े मेंबर्स पर रहे हैं, कैबिनेट मेंबर्स रहे हैं, गवर्नर्स रहे हैं। मतलब आप देखें तो अमेरिका की शैक्षणिक और राजनीतिक व्यवस्था को या न्यायिक व्यवस्था को बहुत अधिक कंट्रोल करने का केंद्र है येल विश्वविद्यालय। और यह येल विश्वविद्यालय जो है, वहाँ की जो सत्ता है, कांग्रेस जिसको कहते हैं, जो वहाँ सदन है, वहाँ के हजारों हजार सदस्य दोनों के मिलाकर, और यूएस डिप्लोमेट्स, राजदूत, उसमें मैकऑथर फेलोशिप मिली है 78 लोगों को, 263 लोगों को रोडीज स्कॉलरशिप मिली है, 123 को मार्शल स्कॉलरशिप मिली है, 81 को गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप मिली है, 102 को गुजेनहैम फेलोशिप मिली है, 9 को मिशेल स्कॉलरशिप मिली है। ऐसे करते हुए मतलब 500,000 ऐसे लोगों को फेलोशिप मिली है जो कि येल विश्वविद्यालय से सीधे सीधे संबंध रखते हैं। और ये येल विश्वविद्यालय द होम ऑफ स्कल एंड बोन्स भी कहा जाता है। और स्कल एंड बोन्स एक बहुत ही पैशाचिक
संस्था है जो मलेच्छराज के अभियान को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोगी होती है। ऐसे ही एस्केप फ्रॉम सैटेनिक कल्ट, ये जो एक वीडियो है वो हम आपको टेरेसा के इंटरव्यू के आलोक में पहले बता चुके हैं। इसमें जो भी डाटा हम दे रहे हैं आपको वो कोई काल्पनिक डाटा नहीं है, ये सब येल विश्वविद्यालय के माध्यम से आधिकारिक रूप से प्रकाशित किए जाते रहे हैं समयानुसार, उसकी जर्नल्स में, उसकी वेबसाइट्स में, उसके एलुमिनी मीटिंग्स में ये सब डाटा सार्वजनिक किया जाता रहा है। थोड़ा सा आप मस्तिष्क लगाएंगे, शोध करेंगे तो आप तक भी ये जानकारी बहुत सरलता से पहुँच जाएगी। पुनश्च हम इस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि जितने भी पुस्तकों के नाम हमने बताए हैं वे सब म्लेच्छों के द्वारा ही लिखे गए हैं, क्योंकि भारतीय समाज की अपेक्षा वो लोग इस मामले में अधिक जागृत हैं, क्योंकि भारत की जनता को रुचि नहीं है इन विषयों में, वो जानना भी नहीं चाहती, पहचानना भी नहीं चाहती। वो इतने लोकल मानसिकता की हो गई है भारत की जनता कि वो अपने गांव मोहल्ले पंचायत के आगे कुछ देखना ही नहीं चाहती, सोचना ही नहीं चाहती। और सबसे बड़ी बात, समझना कम चाहती है, बताना अधिक चाहती है भारत की जनता। और अपने भारतीय समाज में आप आस पड़ोस में देख लीजिए कितने लोग इन विषयों के प्रति जागरूक हैं, कितने लोग इन विषयों के विषय में जानते हैं या सोचते हैं या जानना चाहते हैं। उनको अपने गली मोहल्ला, पार्षद, मेयर के चुनाव से ही सोचने में फुर्सत आगे नहीं मिलती। अपने बाल बच्चों के करियर के विषय माता पिता सोच रहे हैं, उसके आगे कुछ नहीं सोचना है। बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बिजी हैं, उससे आगे उनको नहीं सोचना है। जो कुछ धार्मिक जगत के लोग हैं वो अपने गुरु की चापलूसी में और उसके गुरु नेता की चापलूसी में फंसे हुए हैं। नेता को ठेकेदारी से मिलने वाले कमीशन से फुर्सत नहीं है। तो मतलब इन विषयों पर चिंतन करने का जो वेग होना चाहिए भारतीय समाज में वो नहीं है। और जो कुछ लोग इस प्रकार का चिंतन कर पाते हैं उनकी बात को काल्पनिक बोलकर नकारात्मक रूप से डेमोनाइज किया जाता है और उनकी बात विशेष रूप से पहुंच नहीं पाती। और बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं पॉडकास्ट इत्यादि में वो ऐसे प्रकार से इसको ग्लोरीफाई करते हैं या फिर इतनी काल्पनिक और मनगढ़ंत बातें बता देते हैं जो कि और छोड़ कुछ होता नहीं है, बस एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए, व्यूज पाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो ये जो हमने आपके कुछ विदेशी लेखकों के विषय में चर्चा की है, ये लेखक जो भी बातें लिख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% उन बातों से सहमत हूँ। हाँ, 100 बातें अगर लिखी गई तो 70 बातें उसमें सही हैं, तथ्यात्मक हैं, और 30 बातें ऐसी हैं जो उस व्यक्ति ने अपनी मानसिक स्तर के आधार पर अनुभव की और संकेतों के आधार पर कुछ लिखा। लेकिन 100% हम उनसे भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि हम जो बातें कह रहे हैं वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, अपने शोध से, अपने अध्ययन से, अपनी साधना से कह रहे हैं, अपने जीवन के अनुभवों से कह रहे हैं, अपने परिश्रम से जो हमने प्राप्त किया उससे कह रहे हैं। ऐसे उन्होंने जो कहा वो अपने स्तर पर कहा। दोनों का 100% हर बात पर सहमत होना संभव नहीं है, लेकिन एक ऐसी सत्ता है और उस सत्ता में ऐसी कुछ बातें हैं, इस विषय में लगभग 70% हमारी सहमति उन तत्वों से भी रहती है। म्लेच्छराज जब भी किसी युद्ध का उद्घोष करता था तो वो 4 बातों पर बहुत महत्वपूर्ण निरीक्षण करता था। सबसे पहली बात है नैतिक नियम। हम किसको मारेंगे, कैसे मारेंगे, कब मारेंगे, कब नहीं मारेंगे। नैतिक नियम, उसकी प्रणाली, उसका अनुशासन, ये प्राथमिक विषय होता है जो म्लेच्छराज देखता था या देखता है। दूसरा, पृथ्वी कैसी है, मतलब हवा में तो आप लड़ेंगे नहीं, पानी के अंदर अंडर वाटर तो आप लड़ेंगे नहीं। जिस समय ये अभियान चला था, अभी तो अंडर वाटर सबमरीन्स लड़ रही हैं, लेकिन फिर भी उसको एक ग्राउंड चाहिए, एक बैटल ग्राउंड चाहिए। पानी ही सही, लेकिन एक भूमि आधार तो चाहिए ना युद्ध लड़ने के लिए। चाहे आप फाइटर प्लेन से भी लड़ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है निराधार युद्ध होता नहीं है। आप अगर वायुयान से लड़ रहे हैं तो भी आपको वहाँ की स्थिति देखनी पड़ेगी। अब धुंध छा गई, आपका वायुयान आगे देख ही नहीं पा रहा है, आपका पायलट, या रडार उसके पकड़ नहीं पा रहे हैं, वैसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो या तो यांत्रिक दृष्टि से या तो मानवीय दृष्टि से आपको अपने युद्धाधार को समझना पड़ेगा कि आप संकरी भूमि में लड़ रहे हैं, वहाँ खाई है, वहाँ नदी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, ये सब समझना पड़ेगा। फिर क्या है, सेनापति कैसा है, जिसके नेतृत्व में सेना की वह टुकड़ी लड़ रही है, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है, उस व्यक्ति के विषय में उसकी सेना में बैठे लोग क्या सोचते हैं, उसके वाणी का कितना सम्मान करते हैं और वह व्यक्ति अपने सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो पहला है नैतिक नियम और अनुशासन, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आप कह सकते हैं। दूसरा है युद्धाधार का निरीक्षण कि हम किस बेस पर, किस ग्राउंड पर हम लड़ रहे हैं, वहाँ की बात क्या है। तीसरा है हमारा कमांडर कैसा है, हमारा नेतृत्वकर्ता कैसा है। और चौथा है प्रकृति, जो युद्धाधार है उसके अतिरिक्त वहाँ पर रसद पानी पहुँचाने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर संसाधन पहुँचाने की क्या व्यवस्था है, वहाँ से युद्ध में हारने की स्थिति में भागने की क्या व्यवस्था है, पीछे हटने की क्या व्यवस्था है, आगे बढ़ने
में क्या मार्ग है, इससे अधिक महत्वपूर्ण युद्ध में होता है पीछे हटने का क्या मार्ग है। यद्यपि पीछे हटने के मार्ग को बहुत से सेना नायक स्वयं नष्ट कर देते थे ताकि हमारे सैनिकों पर एक दबाव बने और पीछे लौटने का जब विकल्प नहीं रहेगा तो युद्ध करना अंतिम विकल्प होगा। लेकिन सेनापति को हमेशा इस दिमाग को धारण करना चाहिए कि हम सही समय पर पीछे हटें, रिट्रीट करें ताकि दोबारा आक्रमण करने के लिए जीवित बचें। तो इस प्रकार की भी एक नीति का पालन किया जाना चाहिए। तो नैतिक नियम जो हैं वो शासक और जनता के मध्य एक स्वस्थ संबंध स्थापित करने में सहयोगी होते हैं। जो राजा है और जो उसकी सेना है उसके मध्य नैतिक नियम, प्रणाली, अनुशासन ही संबंध को स्थापित करते हैं। जो उसका बैटल ग्राउंड है और बैटल ग्राउंड से जुड़ी जो प्रकृति है वो महत्वपूर्ण संसाधनों को सहयोगी रूप से उपयोग करने में काम आती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, बैटल ऑफ रेड क्लिफ, ये एक मूवी आई थी चाइना में, तो बैटल ऑफ रेड क्लिफ को आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि बहुत ऐसे वो सत्य घटना पर आधारित है। बहुत छोटी छोटी बातों का आश्रय लेकर कम सेना से भी बड़े युद्ध को जीता जा सकता है। हवा किधर से चल रही है, बारिश कब होने वाली है, बादलों की क्या स्थिति है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन वहाँ के सेनानायक इन बातों को ध्यान में रखकर छोटी सेना के साथ भी बड़े युद्ध में हावी हो जाते थे। ये बैटल ऑफ रेड क्लिफ में आप लोग देख और समझ सकते हैं। वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.